हरे कृष्ण। अधिक मास बस अब समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में इस पुरुषोत्तम मास विशेष हमारी रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। इस समय इस कथा में हम श्रवण कर रहे हैं महाराज दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा, और ये सुनकर मंथरा दुखी हो जाती हैं और कैकेयी से जाकर मिलती हैं। आइए अब आज की इस कथा को आगे सुनते हैं। एवमुक्त्वा तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदमब्रवीत्। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा गया। वो लंबी और गर्म सांसें खींचकर इस प्रकार कहने लगी, हे कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेज दूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक करवाऊंगी। लेकिन इस समय ये तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी ना पा सके, ये काम कैसे बन सकता है। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई कैकेयी से कहने लगी, हे कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत को ही राज्य प्राप्त होगा, राम को नहीं। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या फिर स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। हे विलासिनी, यदि मेरे ही मुँह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, और सुनो, सुनकर इसी के अनुसार कार्य करना। मंथरा का ये वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से उठकर उससे कहने लगी, हे मंथरे, मुझसे वो उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाएगा, लेकिन श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करते हुए कैकेयी से कहती हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने गए थे। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वो अपनी ध्वजा में तिमी व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया और उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच कर ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहाँ असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब वहाँ भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा, और उस समय तुमने अपने पति से कहा था, हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूँगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम ही ने मुझे ये वृत्तांत सुनाया था। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से अपने स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से आज मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक मांगो और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह उत्पन्न कर लेंगे और फिर राज्य के ऊपर स्थिर हो जाएंगे। तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आएंगे तो उनकी ओर आंखें उठाकर मत देखना और ना उनसे कोई बात करना। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न होकर धरती पर लौटने लगना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें क्रोधित कर सकते हैं और ना तुम्हें कुपित अवस्था में देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने वाले हैं और उसके लिए वे अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह नहीं टाल सकते। तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए
मणि, मोती, सुवर्ण और भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, लेकिन तुम उनकी ओर अपना मन मत जाने देना। हे महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका स्मरण उनको दिलाना, और वरदान के रूप में मांगा गया वो तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करने के बाद उनसे वर मांगना, और वर मांगते समय कहना कि हे राजन, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगना। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, और इस प्रकार वनवास मिलने पर ये राम राम नहीं रह जाएगा। इनका जो आज प्रभाव है वो भविष्य में सारा खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा हो जाएंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वह है ही, अपने सूर्यदेवों के साथ रहकर और दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्य अभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम निर्भय हो जाओ, राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बात कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में भर दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। हालांकि वो बहुत समझदार थी, फिर भी कुबड़ी के कहने से नादान बालिका की तरह वो कुमार्ग पर चली गई। अनुचित काम करने के लिए तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उसे कहने लगी, हे कुब्जे, तुम एक श्रेष्ठ स्त्री हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तो इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। हे कुब्जे, अगर तू ना होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वो कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे तो बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं, लेकिन तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। हे मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोम आदि से रहित है। तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई है और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुओं से सुशोभित है। जब तू रेशमी वस्त्र पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज शंबर को जिन सहस्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं, और इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती हैं। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा ये बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ के नकुए के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र विद्या, राजनीति और नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। हे सुंदरी कुब्जे, अगर भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन में चले गए तो मैं सफल मनोरथ और संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। हे कुब्जे, तेरे मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण और 2 उत्तम वस्त्र धारण करके देवांगना के समान विचरण करना। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तो ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी, और शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तो उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से कहा, हे कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। अगर राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ हो जाएगा।
इसलिए बातों में समय मत गवाओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार, दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों में आकर वशीभूत हो गई थी। इसलिए वो धरती पर लेटकर मंथरा से कहा, हे कुब्जे, मुझे ना तो सुवर्ण से, न रत्नों से, न भांति भांति के भोजनों से कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो ये मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तत्पश्चात कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। उसने कहा, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों को बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वो अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बार बार कहने लगी, हे कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से ये समाचार निवेदन करना। यदि राम यहाँ से वन में नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशा में मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। इस प्रकार कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए, बिना बिस्तर के ज़मीन पर लेट गई और उस समय वो स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान लग रही थी। उसका मुख बढ़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे और उस दशा में उदास मन वाली राज रानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकार आच्छन्न आकाश के समान लग रही थी। और आज की हमारी इस पुरुषोत्तम मास विशेष अधिक मास कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल की कथा में हम जानेंगे कि जब कैकेयी राजा दशरथ से अपने वर मांगती हैं तो उस समय क्या होता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।